बैठोगे तो एक ना एक दिन उसके गुटके में से तुम कहोगे मैं गुटखा नहीं खाता, पर वो कहेगा ले मैं मल के दे देता हूँ साफ करके, इसमें तंबाकू है ही नहीं, खा के तो देख। 4-6 महीना 8 महीना गुटखा खाने वाले के पास बैठना, एक कटका तुम्हारे मुंह में जरूर जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो, जाएगा ना? जब कटका मुंह में गया तो धीरे धीरे तुम रोज जाओगे, रोज कहोगे ला एक जरा सा टुकड़ा दे दे मेरा तो खा लूंगा, और फिर धीरे धीरे मुख में तंबाकू जाना प्रारंभ हो जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, तुम जुआ खेलना नहीं जानते और उसके पास बैठे हो, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ कर लेकर जाएगी। उसको नहीं मालूम कि तुम नहीं खेल रहे थे, तुम कितना ही कह लो कि मैं जुआ नहीं खेलता, मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, पर तू बैठा क्यों उसके साथ? मैं खाने में पीने वाले के साथ बैठे रहोगे, तुम नहीं पियो, मत पियो, पर पीने वाले के साथ बैठे हो और वहां पर खाली गिलास रखा है तो देखने वाला समझेगा कि इसने भी पी होगी। किसी मांस मदिरा की दुकान पर, किसी ऐसी होटल पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर ऐसा भोजन बनता है और वहां पर तुम बस केवल कुछ मत करो, खड़े ही हो जाओ, उतने में लोगों को लग जाएगा कि इसने गलत खाया। जरा विचार करना, तंबाकू वाले के पास बैठे तो तंबाकू का इल्जाम लगा, दारू वाले के पास बैठे तो दारू का इल्जाम लगा, जुए वाले के पास बैठे तो जुए का इल्जाम लगा, और अगर भजन करने वाले के पास बैठ गए तो लोग कह देंगे तो भजन में डूबा रहता है। इल्जाम लग रहा है कि ये भजन में डूबा रहता है, ये तो पगला हो गया, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। जब भी विश्वर वाला महाराज महाराष्ट्र में आता है, लोग पागल हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ होगा। अपने आप से हमें दुख काटना है, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहाँ सोने के अंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहाँ ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और अंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सीवर भी भेज देना, हमारे यहाँ भी 2-4 अंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूँ अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली, हाँ ऐसी बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है, 25। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा मैं बड़ी खुश हूँ, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेरे शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, 4 लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी, ने पेंट दिला दी, ने सामान दिला दी। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर
आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले। ये 100 हैं कौरव और पांडव 5। कौरव 100 पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि एक काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले। नियम बनाने वाले को भगवान जल्दी से जल्दी दे देता। नियम बना, हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा। नियम बनाया ना तुमने। अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ। रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है। नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता, जब तक रोटी नहीं खाता है तब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं, कुम्हार के घर पर गया। कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था, खोदते खोदते कुम्हार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया।